हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी 2024 के लिए जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आते हैं। तो अभी हम फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे, तो हम 20 से आगे यहाँ पर करेंगे। तो 21वें क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस किसे जूल में मापा जाता है। तो जूल में किसे मापा जाता है, तो जूल में मापा जाता है किसे, ऊर्जा को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो जूल में मापा जाता है किसे, ऊर्जा को मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 22वें में कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्य की इकाई जो है वो ऊर्जा की इकाई के समान है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो शक्ति की इकाई को कहा जाता है वॉट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शक्ति, नीचे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है। आप अगर आपको एक्सप्लेनेशन पढ़नी है तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। कहता है कि शक्ति या विद्युत वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संचारित होती है। तो शक्ति क्या होती है हमारे पास, डब्ल्यू अपॉन में टी होती है। तो शक्ति की जो इकाई होती है वो होती है वॉट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। घनत्व की जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब। दाब जो होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम पास्कल में भी इसे मेजर करते हैं। विस्थापन जो होता है वो होता है हमारे पास मीटर में। तो किसकी कोई इकाई नहीं होती, सापेक्ष घनत्व की। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। तो एम्पेयर सेकंड किसकी इकाई होती है, तो एम्पेयर सेकंड जो होती है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आवेश की इकाई होती है। तो एम्पेयर सेकंड किसकी इकाई होती है, आवेश की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, आयतन की माप के रूप में। गैलन जैसे एक हमारे पास जो पेट्रोल आता है वो किस में आता है, गैलन में आता है। तो एक गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है आयतन की माप के रूप में। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये पूछा गया था। और एक गैलन में अगर आपसे पूछा है कितना लीटर होता है, तो एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर एक गैलन में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो खगोलीय दूरी की बात हो रही है तो हम किसका यूज करते हैं, प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। और प्रकाश वर्ष किसके, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो 9.40 इंटू में 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है क्या, एक प्रकाश वर्ष। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है क्या, ओम। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास हो जाएगा। कुछ और यहाँ पर मात्रक दे रखे हैं, यूनिट्स दे रखी हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है। ये देखिए कितने सारे पेपर में ये आया। आरआरबी एनटीपीसी 2021, एनटीपीसी 2016 में भी ये आया, आरआरबी ग्रुप डी 18 में आया। 18 आरआरबी ग्रुप डी अलग अलग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। आरआरबी जेई में भी आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो दबाव की एसआई इकाई क्या है, तो दबाव की एसआई इकाई आपको बतानी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था। तो दबाव की एसआई इकाई होती है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दबाव की एसआई इकाई होती है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रेशर जिसे हम बोलते हैं, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आगे हमारे पास आता है। हमारे पास पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी डैश की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अगर हमें यूनिट दूरी अगर मेजर करनी है तो कितनी है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि एक खगोलीय इकाई क्या होती है हमारे पास, 1.495 इंटू में 10 की पावर 11 मीटर होती है। तो ये होती है हमारे पास एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय इकाई। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि बल की इकाई डैश है। तो बल की इकाई क्या है हमारे पास, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होती है हमारे पास, बल की इकाई होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि बल की एसआई यूनिट क्या है। अभी हमने पढ़ा बल की एसआई यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूटन होती है। एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। कुछ और एसआई यूनिट यहाँ पर दे रखी है, जैसे ताप की केल्विन होती है, बल की न्यूटन होती है, दाब की पास्कल होती है, और विद्युत धारा की एम्पियर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप में सुमिलित नहीं है। तो कौन से सही रूप में सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो टेस्ला इसकी इकाई होती है। तो ये गलत है।
चुंबकीय फ्लक्स जो होता है चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह पर चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर होती है, यानी कि WB से डिनोट करते हैं। तो टेस्ला नहीं होती, क्या होती है, वेबर होती है। WB से डिनोट किया जाता है। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? विस्थापन की यहाँ पर बात कर रहा है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है या मीटर प्रति सेकंड है। तो विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीटर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो विभवांतर की एक एसआई इकाई होती है वोल्ट। तो दो पेपर में ये पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी ये पूछा जाए। तो विभवांतर जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, उसकी एसआई इकाई क्या है हमारे पास? वोल्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई क्या है? अभी हमने पढ़ा चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसकी एसआई इकाई क्या होती है? वेबर होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? एसआई इकाई, एसआई यूनिट पूछ रहा है, तो शक्ति की, यानी कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? 3 पेपर में ये पूछा गया है, तो वो अभी हमने पढ़ा, ये क्या होता है? वॉट होता है। और 1 जूल जो होता है वो बराबर होता है 10 की पावर 7 वर्ग के, अर्ग के से। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। तो यानी कि जी के मान की जो एसआई इकाई होती है वो वही है जो डैश की इकाई की जो डैश की एसआई इकाई है। तो किसकी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्वरण। तो यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम जी बोलते हैं और त्वरण का एसआई यूनिट एक ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे आते हैं हमारे पास 39th क्वेश्चन पे। कहता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि कैपिटल जी की एसआई इकाई है, जिसका मान होता है 6.66 इंटू में 10 की पावर 11 होता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 40वें क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। प्रतिरोधक किसकी एसआई इकाई है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओम मीटर है। तो प्रतिरोधकता जिसे हम ओम में मापते हैं का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोधकता जो होती है जिसे आर से डिनोट कर, आर होता है प्रतिरोध, एल होती है लंबाई, ए होता है क्षेत्रफल और पी क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है। ठीक है ना। और मात्रक ओम मीटर होता है, यानी कि ओम मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम 20-20 करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके आरआरबी एएलपी 2024 के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी क्वेश्चंस को करने के लिए, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह के पार्ट 3 में। थैंक यू वेरी मच।